साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केजरीवाल के जीवन से जुड़े कई सवाल मन में उठते हैं और सबके मन में उठते हैं। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आखिर केजरीवाल इतना झूठ क्यों बोलते हैं, आखिर केजरीवाल इतना झूठ बोल कैसे लेते हैं, आखिर केजरीवाल वीडियो सबूत होने के बाद भी किसी मुद्दे को झुठला कैसे देते हैं। एक तरफ तो वो तुष्टीकरण की राजनीति जमकर करते हैं, इनके मंत्री ने तो खुलेआम हिंदू धर्म को गाली दी थी, आपको पता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये मोहन भागवत को चिट्ठी भी लिख लेते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आज का वीडियो दोस्तों आपको देख करके समझ में आएगा, इस सवाल का जवाब मिलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया इस सवाल का जवाब नहीं देते और इसीलिए मैंने इसका जो नाम रखा है ना कि केजरीवाल ने अपने पिता को क्यों मारा। अगर केजरीवाल की भाषा अपशब्दों का इस्तेमाल करूं ना, तो मैं ये पूछता कि केजरीवाल ने अपने बाप को क्यों मारा। इसका खुलासा करने जा रहा हूं। और मारा अपने पिता को, आखिर ये बात आई कहां से, और वो क्या हम सच मान ले? मैं तो नहीं मानता, लेकिन चूंकि केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया तो मानना पड़ेगा। और बोलने वाला भी शख्स बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में दोस्तों कुछ चीजें आपको दिखाऊं, बताऊं। मुझे याद आता है 1982 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था नमक हलाल। और जानते हैं, उस नमक हलाल में अमिताभ बच्चन एक गाना गाते हैं और उसकी जो लाइन है, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। आपका मतलब आप एएपी, आम आदमी पार्टी, आप ही बोलते हैं ना। अब देखिए 1982 में उन्होंने कहा और पूरी की पूरी सच्चाई केजरीवाल पर साबित हो रही है। उस गाने की कुछ पंक्तियां हैं कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। अब जुर्म इनके सारे कनेक्ट कर लीजिए। आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। ये पूरा गाना है। अब देखिए कितना सटीक है। जो आदमी राम मंदिर बनने न देने के लिए नानी की झूठी कस्में खाता था, वो आदमी सबसे बड़ा राम भक्त बने घूम रहा है। तो आज का वीडियो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं दिखाना चाहता हूं केजरीवाल चाहे जितने भी नैरेटिव बदल ले, लेकिन सच उजागर होता ही है, क्योंकि बुरे आदमी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मैंने देखा दोस्तों, आज बीजेपी हरियाणा बीजेपी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना, उसमें एक वीडियो शेयर किया गया है। बहुत ही खतरनाक वीडियो है। इसमें केजरीवाल का एक दोस्त ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं, आप यकीन कर ही नहीं सकते। एक सामान्य आदमी तो कर ही नहीं सकता। ये बता रहे हैं कि केजरीवाल अपने बाप को पीटता था। मैं जब इस वीडियो को दिखा रहा हूं दोस्तों, तो आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि आप ही ताकत हैं। और मैंने चूंकि अपने वीडियो को 2 टाइम फिक्स किया है, शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे, तो आपका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला कमेंट तो जय सियाराम और हर हर महादेव, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं दोस्तों आपको वो वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो का बहुत छोटा हिस्सा, क्योंकि किसी चैनल ने लिया है सच टॉक्स करके, तो मैं आपको उसका एक हिस्सा सुनाता हूं। बहुत छोटा हिस्सा जो मेरे काम का है, आपके काम का है। सुनिए। सूरज राखा, केजरीवाल मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल एकदम झूठा आदमी है वो। उसको हरियाणा से भी मार के भगाया गया है। उसने अपने बाप तक को मारा बचपन से, और स्कूल में बच्चों की किताबें भी चोरी करता था वो। कहीं आप ये सब ऐसा तो नहीं बोल रहे कि आप वायरल हो जाए? ऐसा नहीं है। आप हिसार जाके हरियाणा में किससे पूछ सकते हैं? केजरीवाल कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ। बाप का बेटा नहीं है, किसका हो सकता है?
ये क्यों कह रहे हो अपने बाप के बेटे? क्योंकि बाप को मारता था ये केजरीवाल। केजरीवाल। मेरे सामने डिबेट करवा लो, मैं सामने बता दूंगा उसको। भाई नेम सूरज राखा, मेरा नाम भी जानता है वो। देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में केजरीवाल के दोस्त ये बता रहे हैं कि ये आदमी अपने बाप को पीटता था। जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो बेटे का क्या होगा? और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। रिपोर्टर ने घुमा घुमा कर कई सवाल पूछे। ये पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा नाम कि आप वायरल होने के लिए बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ सच बोल करके बस नाम कमा जाएं, हिट हो जाएं हरियाणा में। उसने एक एक चीज का जवाब दिया। भैया आ जा स्कूल, उस स्कूल में चले आओ, पूछ लो लोगों से मैं पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। अरे जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना। अब आपके मन में कई सवाल उठेंगे दोस्तों कि क्या वाकई केजरीवाल, अब देखिए चूंकि केजरीवाल ने कोई इस पर तो जवाब ही नहीं दिया, वो तो गजब आदमी है ना भाई। उस पर शीश महल का आरोप लगाओ तो वो राजमहल ले आते हैं। उसको बोला कि ये आतंकवादियों के घर में रुकते थे तो वो कहने लगा कि हां मैं स्वीट आतंकवादी हूं। वो जवाब थोड़ी देते हैं, वो बोलेंगे कि हां मैंने मारा है, चलो कोई बात नहीं, बोल भी सकते हैं ये आदमी, कुछ भी कर सकते। लेकिन हमारे आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या केजरीवाल अपने बाप को मार सकते हैं? मैं कई सबूत आपको दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। केजरीवाल बहुत ही उग्र किस्म के व्यक्ति हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने किया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, उस वीडियो में केजरीवाल किस प्रकार से गालियां दे रहे हैं, किस तरह से अपनी उग्रता प्रदर्शित कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। गाली देते हैं, मारने की बात कहते हैं। आपको उस स्टिंग ऑपरेशन का बहुत पुराना वीडियो है, सिर्फ इसलिए कि आप जान सके कि यह आदमी कितना उग्र है, कितना उग्र है। आप सुनिए। हराने में तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली चुनाव के अंदर उनको अब साथ लेके चले हैं। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। देखा आपने, अरविंद केजरीवाल एक उग्र आदमी है। इनके अंदर इतना गुस्सा भरा है ना, लोग बताते हैं, और ये तो खैर दोस्त ने ही बता दिया कि अगर इसको बुरा लग जाए तो ये मारपीट पे उतारू हो जाता है। और ये सच है। अगर ये सच नहीं है तो मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। केजरीवाल के घर में दो बड़े लोगों की पिटाई हो चुकी है। आप शायद भूल गए हो, 2018 की खबर दिखाता हूं। मुख्य सचिव, दिल्ली का मुख्य सचिव इसके घर में था। मारपीट की घटना हुई केजरीवाल के घर में। केजरीवाल ने अपने घर में बुला करके यह सब किया था। और ये जो आज तक की रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना 2018 की, इसकी अगली लाइन लिखी है, मेडिकल रिपोर्ट में भी मुख्य सचिव से मारपीट की पुष्टि हुई थी। अब जाहिर है दोस्तों कि केजरीवाल जी खुद तो नहीं मार रहे होंगे, भड़का दिया होगा। केजरीवाल जी की तो महिमा अपरंपार है ना भाई। ये आदमी पहले तो सादे कोरे कागज में लिख करके लोगों को बेईमानी ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता था। आज इसके खिलाफ अगर केस भी हो जाए ना तो ये खुद को महान बताता है, दुनिया का कट्टर ईमानदार, जबकि है ये कट्टर बेईमान। तो एक मारपीट का मामला। दूसरा देखिए, लेटेस्ट है बिल्कुल। इसके घर में इसकी महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुआ। स्वाति की शर्ट खींची गई, पेट पर लात मारी गई। ये इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा आदमी है। और जब मैं बयान सुनता हूं ना दोस्तों, जिसमें इनके दोस्त ये बताते हैं कि इसने अपने बाप को मारा है, तो फिर आपको एक बयान सुनाना पड़ता है, जरूरी है। इस आदमी ने अपने बेटे की, बच्चे की कसम खाई थी कि ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से।
अरे जिसने अपने बाप की लाज नहीं रखी वो बेटे की क्या करेगा? वो बयान याद दिलाने के लिए जरूरी है, सुनिए। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। देखा आपने, सिर्फ दिखा रहा हूं दोस्तों। जो आदमी नीयत से खराब होता है ना, वो हर जगह खराब होगा। अगर कोई आपके सामने, हम मानते हैं ना कि अगर मेरा कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त की शिकायत कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो मेरी भी किसी और से करेगा, क्योंकि उसका वो हैबिट है। इसकी नीयत में खोट है। मैं तो लाइटर नोट पर कहूं, अभी एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है स्त्री 2 फिल्म का, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। वो दरअसल इसी के लिए है, इसी फ्रॉड आदमी के लिए। और इसकी भाषा कैसी है, जो व्यक्ति अपने पिता की इज्जत करेगा ना, वो बाप के नाम पर कभी अपशब्द नहीं बोलेगा। मैं एक बहुत छोटा सा 1.5-2 सेकंड का वीडियो है, लूप करके दिखा देता हूं। अधिकारियों को धमकी देता है कि तेरे बाप का माल है। सुन लीजिए। इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है, इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है, इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है, इन लोगों को लगता है इनके बाप का माल है। देखा आपने दोस्तों, इन लोगों को लगता है कि बाप का माल है। केजरीवाल अपने पिता की कैसे इज्जत करते हैं, वो भी हिस्सा मैंने निकाला है। आप देख लीजिए, देखना तो जरूरी है दोस्तों। यह आदमी जो कहता था कि मोदी जी माता जी के साथ जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं, दिन भर अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर ये नौटंकी करता। आप देख लीजिए, ये हाल का 22 मई का, कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। इसके घर में इसकी महिला सांसद के साथ पिटाई हुई, उसको साइडलाइन करने के लिए बूढ़े माँ बाप को उठा लाया। फिर एक और दिखाता हूं ट्वीट। मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फोन करके टाइम मांगा था और पूरे मीडिया के सामने अपने बूढ़े बाप पिताजी को घुमा रहे हैं। आपने विजुअल देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, और बूढ़े पिता ने एक जबान नहीं खोली। अब ये कहीं डर हो क्या हो ये तो कोई नहीं जानता ना, मगर इनके दोस्त ने ही खुलासा किया है कि अपने पिता को मार चुका है। और जो ये काम करेगा ना दोस्तों, वो रिश्तों की समझ नहीं होगी, वो किसी रिश्तों को तवज्जो नहीं देगा। मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल देता हूं। पिता की तो सुना दिया, बच्चे की सुना दिया। ये देखिए, पत्नी, एलजी से लड़ाई हो रही है, पत्नी को घिसट लिया। देख लीजिए, एलजी साहिब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतनी पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखा। चिल करो, चिल। सड़क छाप आदमी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं हर रिश्ते की आपको दिखा देता हूं। पिता की दिखाई, उसकी दिखाई मैंने, पत्नी की दिखा दी, नानी की भी देख लीजिए। और सुनिए, इस आदमी ने राम मंदिर बन न सके, नानी की झूठी कसम खाई थी। नानी का नाम लेकर के कहा था। आज वो हिस्सा भी दिखाना जरूरी है। राम मंदिर बन गया तो राम भक्त बने हुए हैं। ये आदमी फ्रॉड है। सुनिए बयान ये। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। देख लिया आपने दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि इसका दोस्त जो कह रहा है ना, इनका दोस्त, कि अपने पिता को मारा है, कई ग्राउंड आपको दिखाए ना, यह आदमी झगड़ालू प्रवृत्ति का है। इसके अंदर गुस्सा भयंकर है। यह आदमी लड़ता है, यह किसी रिश्ते की इज्जत नहीं करता है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि यह आदमी कुछ भी कर सकता है। दिल्ली चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन ये रिश्ते, ये मर्यादा, ये संस्कृति, ये धर्म, इसकी रक्षा जरूरी है दोस्तों। जो नहीं समझ पाएगा वो बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। कल दोस्तों मैंने एक गाना अपलोड किया है दिल्ली चुनाव को लेकर के। मैं, कई लोगों ने देखा लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, तो मैं एक छोटी सी झलक, बहुत शानदार गाना है, बड़ी मेहनत से तैयार किया है। लिरिक्स, गाना, कंपोजिशन
मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं, एक झलक देखिए। तो दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि इस गीत को पूरा आप HB मेलोडी में ही जाकर देखिए, वहां कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहां भी अपना प्यार दीजिए। साथ ही आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है इतना झूठ, बेईमानी, मक्कारी करने के बाद भी क्या केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीत जाएंगे? आप रीजन भी बताइएगा। और साथ के साथ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और किसी भी तरीके से जुड़ना चाहे तो सभी नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।